नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी را बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है, उन्हें असलहा, तरबियत और पैसा फराहम किया जा रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी करने वालों का कत्लेआम, ये सब कुछ भारत का किया धरा है। भारत ने पाकिस्तान में जो आग लगाई, अब खुद इस आग में जल रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर भारत पर उंगलियां उठी तो उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बनाया और अपनी ही खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए पहलगाम में हमला करा दिया, जिसमें कई सियाह मारे गए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले इस हमले पर अफसोस का इजहार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब से इक़्तिदार में आए हैं, मकबूजा कश्मीर में मुजालिम का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनका मिशन ही ये है कि किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम और भारतीय मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फ़ौज की अहलियत पर भी खुद भारत के अंदर सवालात उठने लगे हैं। भारत के कई गैर जानिबदार सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में लाखों भारतीय फ़ौजियों की मौजूदगी के बावजूद इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं, जबकि भारतीय फ़ौज का दावा है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि भारतीय फ़ौज और खुफिया एजेंसी रॉ इस वाक़े में मुलव्विस है या वो नाअहल है। मकबूजा कश्मीर के रहायशी भी काबिज़ भारतीय फ़ौज पर बरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहलगाम हमला मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ने का नया मंसूबा है। कश्मीरियों ने पहलगाम हमले को हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत की 8 लाख फ़ौज की मौजूदगी में हमला कैसे हुआ, सिक्योरिटी कहाँ थी, ये हमला कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। ये हमला छत्ती सिंहपुरा जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की याद दिलाता है। सवाल तो किया जाएगा कि लाल गेट ग्रेनेड हमले की रिपोर्ट कहाँ है, ये हमला किसने किया था। मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया और समाजी रहनुमा मिशाल मलिक ने भी भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भरपूर मजम्मत की है। वो कहती हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। हम भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चेटी सिंहपुरा कत्लेआम जैसा वाक़या है। भारत ने साल 2000 में भी 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। भारत ने सदर क्लिंटन के दौरा भारत के मौका पर 35 सिखों का कत्लेआम किया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार ना बने। सियाहों पर हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भी भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रहती है। मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतादिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा कर चुकी है। भारत की तारीख में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल महज एक सियासी चाल नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली रही है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई, बल्कि अपने अंदरूनी मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने की भी साजिश की गई। पुलवामा हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी था, जहां 40 भारतीय नीम फौजी एहलकारों की हलाकत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल दिया गया। हालांकि खुद भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठी कि ये एक साजिश थी जिसका मकसद इंतखाबी मफादात का हुसूल था। इससे कबल भी भारत में मुतादिद दहशतगर्द हमले ऐसे हुए जिनकी मनसूबाबंदी और अमल दरामद में खुद भारतीय इदारों या इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का किरदार सामने आ चुका है। 2001 का भारतीय पार्लियामेंट हमला हो, 2007 का समझौता एक्सप्रेस बम धमाका या 2008 के मालीगांव बम धमाके पर हर वाक़ये में किसी न किसी शक्ल में अंदरूनी साजिश की झलक नजर आई। हत्ता कि खुद भारतीय फ़ौज के साबिक जनरल और तहकीकाती सहाफ़ी इन वाक़यात की हकीकत पर सवाल उठा चुके हैं। ये तमाम हमले जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई, भारत की सियासी इंतहा पसंदी और मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को तक़वियत देने का ज़रिया बने। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इस पूरे बयानी का सबसे अलमनाक पहलू है। मकबूजा कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्करी ज़दा इलाकों में शुमार होता है, जहाँ तकरीबन 8 लाख भारतीय फ़ौजी और नीम फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। इतनी भारी तादाद में फ़ौज की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत कश्मीर को एक मकबूजा कॉलोनी की तरह चला रहा है, जहाँ आवाम की आवाज़ को बंदूक, लाठी और जबर से दबा दिया जाता है। हर 8 कश्मीरियों पर एक फ़ौजी तैनात है और ये तनासब दुनिया के किसी और खित्ते में नज़र नहीं आता। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त तवील है और दिल दहला देने वाली है। बैलेट गन्स के इस्तेमाल से हज़ारों कश्मीरी नौजवान मुस्तकिल बेनाई से महरूम हो चुके हैं।
2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी में एहतजाजी मुजाहरों पर जो क्रैक डाउन हुआ, उसमें सिर्फ चंद महीनों के अंदर 17,000 से ज़ायद कश्मीरी ज़ख्मी हुए, जिनमें हज़ारों की आंखों में पैलेट गन्स के छर्रे लगे। आलमी मीडिया में शाया होने वाली तस्वीर में 8 साला बच्चे से लेकर 70 साला बुजुर्ग तक को ज़ख्मी हालत में देखा गया। इन वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई इदारों ने तशवीश का इजहार किया, लेकिन भारत ने हमेशा इन इल्ज़ामात को झूठा कहकर मुस्तरद किया। साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर को अमली तौर पर एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क्स मअतल, सहाफ़ियों पर कदगने और हज़ारों नौजवानों की अंधी गिरफ्तारियों ने इंसानी अलमिए को जन्म दिया। सिर्फ अगस्त 2019 से दिसंबर 2020 तक तकरीबन 13,000 नौजवानों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के जेलों में डाल दिया गया, जिनमें कई बच्चों की उम्रें 14 से 16 के दरमियान थी। भारतीय फोर्सेस के हाथों जाली मुकाबलों की भी एक तवील तारीख है। अनंतनाग, शोपियां, हिंदवाड़ा और कपवाड़ा जैसे इलाकों में कई बार ऐसा हुआ कि आम शहरियों को दहशतगर्द करार देकर उनका मावराए अदालत कत्ल किया गया। 2020 के श्रीनगर के एक वाक़ये में 3 बेगुनाह नौजवानों को फौज ने शहीद कर दिया। बाद में अदालत ने भी तस्लीम किया कि वो जाली इनकाउंटर था। कश्मीरी ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भी भारतीय मुजालिम का एक दर्दनाक पहलू है। 1991 में करन पोशपुरा गाँव में भारतीय फ़ौज ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसमें कमोबेश 30 ख़वातीन मुतासिर हुईं। इस आने की तहकीकात आज तक मुकम्मल ना हो सकी और मुतासरीन को आज भी इंसाफ का इंतज़ार है। अब तक के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। हज़ारों अफराद लापता हैं, जिनके अहले खाना आज भी तस्वीर हाथ में लिए अपने प्यारों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तमाम वाक़यात आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अफसोस के ताकतवर ममालिक अपने मफादात की बुनियाद पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। भारत की जानिब से पेश किए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दहशतगर्दी के खुद साख्ता ड्रामे और मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम सब एक बड़े सच की तरफ इशारा करते हैं। मोदी सरकार के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ना तो कश्मीरी डरने वाले हैं और ना ही आज़ादी के मुतालबे से पीछे हटने वाले हैं।